स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 26 से 27 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मंदिर परिसर में मध्य भारत का सबसे बड़ा ज्योति कलश भवन का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दंतेश्वरी मंदिर परिसर में। दंतेवाड़ा जिला के दंतेश्वरी मंदिर परिसर में मध्य भारत का सबसे बड़ा ज्योति कलश भवन का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक आधुनिकीकरण की रूपरेखा के साथ तैयार भवन श्रद्धालुओं को प्राचीनता के साथ नवीन दंतेवाड़ा का एहसास कराएगी। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में जिले में ज्योति कलश भवन का निर्माण किया जाएगा। इस कलश भवन का निर्माण चंदखुरी के तर्ज पर किया जाएगा। यहाँ स्तंभ अलंकरण, गेट डिजाइन जैसे विभिन्न तत्व मुख्य रूप से मां दंतेश्वरी मंदिर से प्रेरित हैं। इस नवनिर्मित ज्योति कलश भवन को इस तरह डिजाइन किया जाएगा जिससे दंतेश्वरी मां का दर्शन करने वाले श्रद्धालु अब माता के दर्शन के साथ ही उनकी महिमा को भी जान सकेंगे। बता दें कि मां दंतेश्वरी के दरबार में प्रतिवर्ष शारदीय और चैत्र नवरात्रि पर हजारों श्रद्धालु मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं, परंतु भवन छोटा होने के कारण सीमित संख्या में ज्योति कलश की स्थापना हो पाती थी। इस नए भवन में 11,100 ज्योति कलश की स्थापना की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में किस महाविद्यालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि महाविद्यालय रायपुर ने। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में कृषि महाविद्यालय रायपुर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वहीं इसमें दूसरा स्थान दाऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र भाटापारा ने प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता 22 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य खेली गई थी, जिसमें राज्य के पूर्वी क्षेत्र के 11 महाविद्यालयों के 305 छात्र छात्र खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और किसके मध्य एमओयू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IRCTC के मध्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के मध्य एमओयू किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल अब पर्यटन स्मृति चिन्ह के रूप में चेनरू और टेबू टाइगर का प्रयोग करेगा। इस दौरान बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने और बढ़ावा देने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स भी लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश भर में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज़्यादा शासकीय अस्पतालों को पंजीकृत करने वाला राज्य बन गया है। इसके साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत महिलाओं के इलाज में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है। योजना के अंतर्गत उपचारित कुल हितग्राहियों में 85% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हमारा छत्तीसगढ़ महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में योजना का लाभ देने वाला देश का शीर्ष राज्य है। राज्य में महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में योजना के माध्यम से उपचार देने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं इसके साथ ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में छत्तीसगढ़ में 9,000 से ज़्यादा शासकीय अस्पतालों का पंजीकरण कर लिया गया है। इसके लिए भी राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को इन उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन मंडल ने वाटर एडवेंचर से जुड़ी रोचक गतिविधियों व
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशयों का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 जलाशयों का। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन मंडल ने वाटर एडवेंचर से जुड़ी रोचक गतिविधियों व पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 9 जलाशयों का चयन किया है। इन 9 जलाशयों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वाटर एडवेंचर से जुड़ी रोचक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि देश प्रदेश से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सके और साथ ही पर्यटन टूरिज्म में छत्तीसगढ़ को अच्छा राजस्व मिल सके। इसके लिए 2 जलाशय सतरंगा और गंगरेल बांध में कार्य योजना बनाकर कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि 7 चयनित जलाशयों में आने वाले दिनों में इस तरह की गतिविधियां संचालित करने के लिए एजेंसी तय होगी। ये सभी 9 जलाशय हैं: माडमसिल्ली, दतरिंगा जलाशय, संजय गांधी जलाशय, गंगरेल, सरोधा बांध कवर्धा जिला, समोदा बैराज रायपुर, कोडार बांध महासमुंद, मलनिया जलाशय गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अलावा कांगरेल जिले का दुधवा जलाशय। अगला प्रश्न है, नेशनल क्लीन एयर के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में हवा की शुद्धता का पता लगाने के लिए कुल कितने स्थानों पर कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 स्थानों में। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, भिलाई, कोरबा और रायगढ़ शहर में 12 स्थानों पर कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा 4 सिस्टम रायपुर और रायगढ़ में लगाए जा रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2019 में देश भर में नेशनल क्लीन एयर शुरू किया था। इसके तहत देश के दूषित 132 शहरों की सूची बनाकर उसके पर्यावरण को सुधारने की मुहिम शुरू की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, भिलाई और कोरबा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग के योजनानुसार प्रत्येक सप्ताह के किस दिवस को छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शनिवार को। छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग के योजनानुसार अब प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई की जाएगी। इस दिन बच्चे छत्तीसगढ़ी में कहानी, कविता सुनने व चर्चा करने के साथ ही अन्य गतिविधियां करेंगे। राज्य में एक दिन छत्तीसगढ़ी को समर्पित करने के साथ ही भारत की संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संस्कृत विषय में भी पढ़ाई होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस आयोग अथवा मंडल ने अपने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए मेधावी शिक्षा योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रम कल्याण मंडल ने। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने अपने पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत मंडल अलग अलग स्तर पर मेधावी विद्यार्थियों को 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की मदद करेगा। इसका लाभ मंडल के पंजीकृत संस्थान, कारखानों और ठेकेदारों के पास कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा। यह लाभ 2022 से मिलना शुरू हो जाएगा और हाल ही में इसके संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत 10वीं से 12वीं में 85% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 5,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं टॉप 10 में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। IIT, NIT में दाखिला मिलने पर मंडल पाठ्यक्रम पूरा होने तक हर साल 50,000 रुपये की राशि देगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रायपुर में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेटियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हमर बेटी हमर मान। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में कितने प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 प्रकार के खेलों को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 में कितने देशों के कितने खिलाड़ियों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 देशों के 550 खिलाड़ियों के मध्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट मिशन का शुभारंभ कब से किया गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 जनवरी 2022 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के लिए केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 322 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मोर आखर कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में द टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चंद्रू मंडावी के आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नारायणपुर जिले में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नदी पर खुदाई में प्राचीन बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पैरी नदी में। राजिम से लगभग 25 किलोमीटर दूर पैरी नदी के किनारे बसे कुटेना सिरकट्टी गांव में बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राजिम से महानदी के बहाव में जहाज के लिए सिरपुर होते हुए उड़ीसा के कटक फिर हिंद महासागर के जरिए अरब देश तक कॉरिडोर बना हुआ था। अगला प्रश्न है, इस वर्ष का कुदरगढ़ महोत्सव 2022 किस जिले में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सूरजपुर जिले में। कुदरगढ़ महोत्सव 2022 का आयोजन सूरजपुर जिले में किया गया था। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में इस वर्ष चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर कुदरगढ़ देवी धाम में भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। यह 3 दिवसीय आयोजन 6 से 8 अप्रैल 2022 तक किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन किस जिले में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रायपुर जिले में। अखिल भारतीय प्रशासनिक सम्मेलन रायपुर जिले में आयोजित किया गया था। इसका शुभारंभ राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 150वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में भारत पिछले साल 142वें स्थान पर था। वहीं पाकिस्तान 197वें स्थान पर, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर है। जबकि शीर्ष प्रथम स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन हैं। अगला प्रश्न है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किसने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेश्वरी यादव ने। यूनान में आयोजित IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने महिला के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और तीसरे स्थान पर रहीं। वहीं इसमें VDA शाह ने 185 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित होने वाले कॉन फिल्म फेस्टिवल में किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को शामिल किया गया था? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? चौथा प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड ILDOR 2022 जीता है? पांचवा प्रश्न है, फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है?